हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे एक्सेल के मोस्ट पॉपुलर फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जिसमें कि आपको कंडीशन बेस्ड आपको चेक करते हैं, जिससे आपके आपके कंडीशंस जो आपने लगाई हैं या यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू है, उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो सही है या गलत है वो चेक कर सकते हैं आप जिससे। ठीक है। और इसमें बताएंगे कि आपको लॉजिकल जो मल्टीपल कंडीशन आप किस प्रकार से लगा सकते हैं इसमें। पहले कि मेरे पास स्टोर नंबर 3000 जो है, इसमें टोटल सेल कितनी हुई है मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, सम इफ रेंज, जिस रेंज में मुझे मेरा क्राइटेरिया मिलेगा। क्राइटेरिया क्या है मेरा? स्टोर नंबर। स्टोर नंबर मुझे इस कॉलम पे मिलेगा, तो ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, कॉमा। अब क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा ये स्टोर नंबर। स्टोर नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्या मांग रहा है फॉर्मूला? सम रेंज, कि आपको क्या सम करना है इसमें। तो इसके लिए आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाला, मेरे को सेल्स का सम चाहिए, तो सेल्स वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इसने स्टोर नंबर 3000 का है, उसमें टोटल कितनी सेल हुई है उसका उसमें सम आ चुका है। अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है कि स्टोर नंबर के साथ साथ प्रोडक्ट कोड भी है मेरे पास। तो इसको मैं किस प्रकार से मैं यूज़ करूँगा इसमें। ठीक है, अभी तो मेरे पास वन कंडीशन है कि सम इफ में स्टोर नंबर के साथ प्रोडक्ट कोड है। तो एक कंडीशन को मैं किस प्रकार से यूज़ करूँगा, तो इसके लगेगा सम इफ एस। अगर मल्टीपल कंडीशन कहीं पे भी लगती है तो आपको सम इफ के साथ एस यूज़ करना होगा, सम इफ एस यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट। फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला समझिएगा पहले आप। सम रेंज फॉर्मूला सबसे पहले मांग रहा है आपका कि आपको कौन सी चीज़ सम करना है, सम किस चीज़ का चाहिए आपको। ठीक है, सम चाहिए सेल्स का, तो सेल्स कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ब्रैकेट सॉरी कॉमा स्टार्ट, कॉमा लगा दिया हमने। क्राइटेरिया रेंज वन, जो आपका पहला क्राइटेरिया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है? स्टोर नंबर सर्च करेगा पहले ये जी, मेरे को स्टोर नंबर मेरा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, कॉमा। अब क्या आता है? क्राइटेरिया वन, कि जी ठीक है, आपने क्राइटेरिया रेंज तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें इस रेंज में आपको क्या सर्च करना है? पहले तो जी मुझे सर्च करना है इसमें स्टोर नंबर। ठीक है, देन अगेन कॉमा। अब क्या मांग रहा है फॉर्मूला? क्राइटेरिया रेंज टू, जो दूसरा क्राइटेरिया आपका वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो हमें जो फॉर्मूला है वो सर्च कहाँ पे करेगा उसको। तो जी प्रोडक्ट कोड सर्च करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब कॉमा लगाते हैं, फिर क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया हो गई। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं जी। अब क्या सर्च कर रहे थे? पहले तो स्टोर नंबर सर्च करेगा कि स्टोर नंबर 3000 कौन सा है। इस स्टोर नंबर 3000 में जो ये प्रोडक्ट कोड है I0032M, इसको सर्च करेगा। उसमें उनका टोटल सम कितना आ रखा है, सेल्स का सम कितना है वो आपको सर प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। अब आते हैं मल्टीपल कंडीशन पे। अब मेरे पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट, स्टोर नंबर, स्टोर नंबर 3000 है, उसमें J0036M जो प्रोडक्ट कोड है, इस प्रोडक्ट कोड की जनवरी मंथ में कितनी सेल हुई है वो मेरे को चाहिए, उसका सम मेरे को चाहिए। तो अब मैं हम सेम सम इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, कि आपको सम क्या करना है? सेल्स का सम चाहिए जी मुझे। ठीक है जी, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज, कि जो आपका पहला क्राइटेरिया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो जी स्टोर नंबर में मेरे को मुझे मिलेगा मेरा पहला क्राइटेरिया, कॉमा।
क्राइटेरिया क्या है हमारा, स्टोर नंबर, ठीक है जी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू। अब मेरा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कॉमा अब क्या मांग रहा है फॉर्मूला, क्राइटेरिया टू। आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या है जी, ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज थ्री जी। आपका थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि मेरा मंथ है, तो मंथ मेरा थर्ड क्राइटेरिया है, वो इस वाले कॉलम में सर्च करेगा, कॉमा अब यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया सर्च कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तीन क्राइटेरिया हो चुके हैं मेरे। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसमें देखिएगा जनवरी मंथ में, देखिए पहले तो वो स्टोर नंबर सर्च करेगा, स्टोर नंबर 3000 सर्च करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कोड जो हमने दे रखा है JOO36M सर्च करने के लिए दिया है, तो उसको सर्च करेगा। अब इसी की अगर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जी उसकी वैल्यू देख लीजिएगा अब चेंज हो चुकी है आगे यहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं इसको यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है जी। इस प्रकार से आप सम इफ एस यूज कर सकते हैं। अब आते हैं काउंट इफ एस पे। यहाँ पे भी पहले हम जैसे कि चेक करना चाह रहा हूँ कि जो स्टोर नंबर 3000 है उसमें कितनी सेल हुई है, या फिर सेल कितनी सेल हुई है हमारी, ये चेक करना चाह रहे हैं, या उसका काउंट कितना है ये चेक करना चाह रहे हैं हम, ठीक है जी। तो इक्वल टू काउंट इफ, इसके लिए जो क्योंकि हमारा सिंगल क्राइटेरिया है, सिंगल क्राइटेरिया तो काउंट इफ ही लगेगा। रेंज, रेंज कौन सी है जहाँ पे मेरे को क्राइटेरिया मिलेगा, मुझे स्टोर नंबर मेरा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे स्टोर वाले कॉलम में मुझे अपना क्राइटेरिया सर्च करना है। अब क्राइटेरिया क्या है, स्टोर नंबर, तो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जी आपको दिखा दिया इसने काउंट कि जो स्टोर नंबर 3000 है वो आपका 45 है, इसका 45 काउंट्स है, इसके 45 आपको सेल हो चुकी है, ठीक है जी। अब आते हैं दो क्राइटेरिया मेरे पास, स्टोर नंबर और प्रोडक्ट कोड। तो अगर मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं तो देन एस, काउंट इफ एस, काउंट इफ एस पहला आप फॉर्मूला मांग क्या रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, कि आपके क्राइटेरिया जो पहला क्राइटेरिया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टोर नंबर, स्टोर नंबर मिलेगा मुझे स्टोर वाले कॉलम में, कॉमा आप क्या मांग रहे हैं फॉर्मूला, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया क्या है आपका पहला जी, ये क्राइटेरिया है, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया सेकंड क्या है मेरा, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड मिलेगा मुझे इस वाले कॉलम में, अब कॉमा क्राइटेरिया टू, अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है आपका कि ये है। अब दो क्राइटेरिया मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे इसमें 3 यूनिट्स इसमें दिखा रहा है, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि जब सम आप सम इफ एस यूज कर रहे थे तो उसमें आपको पहले सम रेंज यूज करना सेलेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें आपको पहले काउंट रेंज नहीं सेलेक्ट करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली काउंट करके देगा आपको। तो फॉर्मूला आपको चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मेरे पास 3 कंडीशंस है, तो काउंट इफ एस सेम, स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया रेंज वन, कि जो पहला क्राइटेरिया वो आपको कहाँ मिलेगा, स्टोर नंबर पे, स्टोर वाले कॉलम में मुझे मिलेगा। तो सेलेक्ट करते हैं, अब क्राइटेरिया वन मांग रहा है, तो क्राइटेरिया वन मेरा स्टोर नंबर आ गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, रेंज टू क्या है मेरी, क्राइटेरिया सेकंड क्या है मेरा, प्रोडक्ट कोड, तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट कोड वाले कॉलम कॉलम में, कॉमा अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया टू, सेकंड क्राइटेरिया क्या आपका ये है जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है, जो आपका थर्ड क्राइटेरिया वो आपको मिलेगा कहाँ जी, मुझे मंथ सेलेक्ट करना है, तो मंथ वाले कॉलम में मेरे को मिलेगा,
थर्ड क्राइटेरिया मेरा, तो कॉमा, अब थर्ड क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब तीनों क्राइटेरियाज मेरे हो चुके हैं, देन मैं ब्रैकेट क्लोज एंटर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तीनों क्राइटेरिया मेरे आ चुके हैं, तो अब ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखेंगे इसकी यूनिट यहाँ पे मिल चुकी है। इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, एवरेज इफ एस। अगर आपको एवरेज आप लेना चाह रहे हैं, या एवरेज सेल कितनी भी आपकी इस प्रोडक्ट में, इस स्टोर पे, पहले आते हैं इक्वल टू एवरेज इफ रेंज। रेंज में वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका क्राइटेरिया आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे मुझे अपना स्टोर, जो मेरा क्राइटेरिया है वो मेरे को जहाँ पे मिलेगा, मुझे जहाँ मिलेगा वो सिलेक्ट करना है रेंज। तो मैं स्टोर नंबर मेरा क्राइटेरिया है, तो स्टोर वाला कॉलम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, अब क्या आ रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा है स्टोर नंबर, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसने एवरेज सेल दिखा दी कि जो आपका स्टोर नंबर 3000 है उसकी एवरेज सेल आपकी इतनी है। इसके बाद आएंगे, मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, 2 क्राइटेरिया मेरे पास हैं अभी। ठीक है जी। अब 2 क्राइटेरिया में मैं कैसे यूज करूंगा उसको, एवरेज इफ एस। ठीक है जी। अब क्या मांग रहा है इसमें, एवरेज रेंज, जिस रेंज का आपको, जो आपका एवरेज लेना है आपको, तो आपका रिटर्न वैल्यू होगी, वो उसका रेंज सेलेक्ट करना है आपको कि आपको एवरेज किस चीज़ का चाहिए। सेल्स का मेरे को एवरेज चाहिए, तो मैंने सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करा है। ठीक है जी, कॉमा, अब आते हैं क्राइटेरिया रेंज वन, कि जी ठीक है, आपका रेंज तो आपने सेलेक्ट कर लिया, एवरेज रेंज। अब आपका क्राइटेरिया, जो पहला क्राइटेरिया, वो आपको मिलेगा कहाँ, उसको सर्च कहाँ किया जाए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, स्टोर नंबर। स्टोर नंबर जैसे मिलेगा कहाँ में, स्टोर वाले कॉलम में। ठीक है जी, कॉमा, अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया वन, पहला क्राइटेरिया स्टोर नंबर सेलेक्ट करा है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू, सेकंड क्राइटेरिया जो है मुझे कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट कोड में। ठीक है जी, कॉमा, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू क्या है, प्रोडक्ट कोड, तो सिलेक्ट करा है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी, इसमें 2 क्राइटेरिया पे हमने इसको सर्च कर लिया है, एवरेज जो हमने निकाल लिया इसका। अब इसके बाद आते हैं, 3 क्राइटेरिया मेरे पास हैं, तो 3 क्राइटेरिया का मैं किस प्रकार से यूज करूंगा इसे, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। एवरेज इफ एस, पहले फॉर्मूला आपको देखना है, एवरेज रेंज, फॉर्मूला मांग क्या रहा है आपको, एवरेज रेंज मांग रहा है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है आपको जिसका आपको एवरेज लेना है। ठीक है जी, सेल्स का मुझे एवरेज चाहिए, रेंज सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन, जो मेरा पहला क्राइटेरिया स्टोर नंबर, वो कहाँ मिलेगा मुझे, स्टोर वाले कॉलम में, कॉमा, क्राइटेरिया वन क्या है, स्टोर नंबर, कॉमा, अब सेकंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज टू, सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरा, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड मिलेगा कहाँ, ये प्रोडक्ट कोड वाले कॉलम में, कॉमा, क्राइटेरिया टू, प्रोडक्ट कोड, अब अगेन कॉमा, अब क्या है, क्राइटेरिया रेंज थ्री, जो रेंज थर्ड क्राइटेरिया आपका वो कहाँ मिलेगा, मंथ वाला कॉलम में, कॉमा, इसके बाद आते हैं क्राइटेरिया थ्री, थर्ड क्राइटेरिया क्या है आपका, जी मेरा मंथ मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। तो 3 क्राइटेरिया हो चुके हैं मेरे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब पहले क्या करेगा, स्टोर नंबर सेलेक्ट करेगा, उसके बाद उसमें जो प्रोडक्ट कोड ये है इसको सर्च करेगा, उसके बाद फिर वो मंथ सेलेक्ट करेगा कि जनवरी मंथ में एवरेज सेल कितनी हो रही है उसकी, फिर उसका आपको रिटर्न वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है जी, आई थॉट ये तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं इफ फंक्शन पे। एक डमी डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इसमें सेल्स पर्सन मेरा अवेलेबल है यहाँ पे, और उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो मेरे पास है यहाँ पे।
तो अब मैं मुझे निकालना है उसमें कि जो सेल्स पर्सन है उसने 15,000 से ऊपर अगर उसने रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसके आगे गुड लिखा दे कि ठीक है कि इसने 15,000 से ऊपर उसने ये सेल्स करी है, सेल कराया, रेवेन्यू जनरेट किया उसने, तो उसको आगे गुड दिखा दे, अदरवाइज नॉट गुड दिखा दे उसको। ठीक है जी। तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे? इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। आप फॉर्मूला थोड़ा सा समझिएगा कि अब आपका मांग रहा है कि आपका लॉजिक क्या लगाना है आपको इसमें। ठीक है, अब इसमें लॉजिक लगाते हैं कि जी मेरा लॉजिक क्या है, रेवेन्यू जो है वो 15,000 से ऊपर होगा। ठीक है जी, रेवेन्यू 15,000 से ऊपर है अगर, तो पहले क्या है मेरा रेवेन्यू, कहां पे मेरे को मिलेगा जी, ये मेरा रेवेन्यू है यहाँ पे। इफ दिस इज ग्रेटर देन, अब मेरे को सेल रेफरेंसिंग मैंने जो लास्ट प्रीवियस सेशन में बताया था कैसे करनी है। ठीक है, रेफरेंस देते हैं इसको। अब एक्चुअल में क्योंकि हमें ये सेल हमें लॉक करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ड्रैग डाउन भी करना हो सकता है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। तो मेरा लॉजिक तो बन गया कि ठीक है जी मेरा जो रेवेन्यू है वो अगर 15,000 से ऊपर है, ठीक है जी, कॉमा, अब क्या मांग रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। अब फॉर्मूला मांग रहा है कि आपका, ठीक है जी आपने लॉजिक तो लगा दिया, अब लॉजिक अगर आपका सही है, आपका अगर लॉजिक सही बैठता है तो आपको क्या रिटर्न वैल्यू चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप मैनुअली कुछ भी एंटर करेंगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होगा। अदरवाइज अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं तो डायरेक्ट रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को ये देना है कि अगर ये क्या है 15,000 से ऊपर है रेवेन्यू, तो गुड दिखा दे उसको, गुड शो करे उसके आगे। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है, तो इसका रेफरेंस ले लेते हैं। अब क्योंकि हमने ड्रैग डाउन करना है तो इसको भी लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, कॉमा। अब ठीक है, आपका ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया कि अगर 15,000 से ऊपर उसने रेवेन्यू जनरेट किया होगा तो गुड दिखा दे। अगर वो 15,000 से कम है तो क्या दिखाए उसको। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने बताया था अगर आप मैनुअली कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तो उसको वो नॉट गुड दिखा दे जी। ठीक है जी, अब मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर। तो देखेंगे अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ उसमें। ठीक है जी, तो देखिएगा 15,000 वाले को भी इसने नॉट गुड दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि हमने 15,000 से ऊपर दिखाएगा, 15,000 से 15,000 से ऊपर वाला जो भी होगा सिर्फ उसको गुड दिखाएगा। 15,000 और 15,000 से ऊपर, ये लॉजिक अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपका। 15,000 और 15,000 से ऊपर जो होगा उसको गुड दिखाए वो अलग है, और एक 15,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसको गुड दिखाए। इसलिए यहाँ क्योंकि ये एग्जैक्ट 15,000 है इसलिए उसको नॉट गुड दिखा दिया, क्योंकि 15,000 के इक्वल पे हमने नहीं लगा रखा है वो। ठीक है जी, आई थॉट ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं इसमें जो रेवेन्यू है आपका, अब आपका जो, अब इसमें तो लॉजिकल है, लॉजिक है वो आपका मल्टीपल लॉजिक लग रहे हैं इसमें। अब कि रेवेन्यू आपका 15,000 से ऊपर है और 20,000 से कम है, तब उसको गुड दिखा दे। ठीक है जी, अब इसमें लगेगा आपका मल्टीपल, अब इसमें फॉर्मूला के अंदर आपको एक और फॉर्मूला आपको यूज करना, फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इफ। अब इसमें क्या है कि आपका जो लॉजिकल टेक्स्ट है वो मल्टीपल है, वो डबल आपका लॉजिक लग रहा है उसमें, तो इसमें लगेगा एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या मांग रहा है, लॉजिक वन। पहला लॉजिक क्या है मेरा, कि जो मेरा रेवेन्यू है वो 15,000 से ऊपर है। ठीक है जी, ये मेरा रेफरेंस है। रेफरेंस क्योंकि मैंने ड्रैग डाउन करना है तो इसको ये ड्रैग डाउन ना हो, इस ये अपना वैल्यू चेंज ना करे, तो इसके लिए इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा। अब लॉजिक टू, सेकंड लॉजिक क्या है मेरा कि ये 15,000 से ऊपर तो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो मेरा रेवेन्यू है ये 20,000 से कम हो, तो
रेवेन्यू सेलेक्ट किया, लेस देन 20,000। अब इसको भी हमें लॉक करना पड़ेगा क्योंकि हमें ड्रैग डाउन करना है। तो मेरा लॉजिक तो लग गया। तो जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है इसकी पे इसमें मैंने एंड फॉर्मूला एंड फंक्शन यूज किया इसमें। ठीक है जी। अब क्या आते हैं, अगर वैल्यू सही है कि जी मेरा आपका लॉजिक सही चल रहा है, लॉजिक सही लगा है, तो क्या वैल्यू उसमें रिटर्न आएगी। ठीक है, तो रिटर्न में क्या देना है, गुड। ठीक है जी। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये भी मेरे को क्योंकि ड्रैग डाउन करना है तो लॉक करना पड़ेगा, कॉमा इफ फॉल्स। अगर वैल्यू हमारा जो हमारा कंडीशन हमने यूज करी है वो अगर फिट नहीं बैठता है, उसमें उस क्राइटेरिया के अंदर अगर जो डेटा है वो नहीं रहता है, देन तो उसको ब्लैंक छोड़ना है। तो ब्लैंक छोड़ने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखेंगे जी यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। ब्लैंक क्यों आया है, क्योंकि हमने लॉजिकल क्या दे रखा है कि 15,000 से ऊपर और 20,000 से कम, तो तभी गुड दिखाए, अदरवाइज इन सबको वो ब्लैंक छोड़ दे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मेरे पास क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास ज़्यादा है, जो मेरा लॉजिकल लगेगा तो वो मेरे पास ज़्यादा है। तो इसमें आपको फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी। अब आपका क्या है कि अब आपके पास जो लॉजिकल टेस्ट है, जो लॉजिक है आपका वो मल्टीपल लॉजिक है, तो उसमें आपको कैसे यूज़ करना है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं। इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, कि आपको लॉजिक क्या लगाना है। आप पहले क्या लगा लेते हैं हम इसमें कि अगर रेवेन्यू है वो आपका 20,000 से ऊपर, 20,000 या 20,000 से ऊपर है तो एक्सेप्शनल दिखा दे उसको। 20,000 या 20,000 से ऊपर है तो उसको एक्सेप्शनल दिखा दे, और 15,000 से ऊपर और 20,000 से कम है तो गुड दिखा दे, और रेस्ट अगर उससे कम है, 15,000 से कम है तो उसको सिर्फ वैल्यू दिखा दे यहाँ पे। ठीक है जी। तो हम क्या ले लेते हैं पहले, लॉजिकल टेस्ट। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर लेते हैं। इक्वल टू इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, एक्सेप्शनल। ठीक है जी। अब कॉमा, अगर मेरा तो वैल्यू अगर ये सही आ गया तो एक्सेप्शनल दिखा दे, अगर ये 20,000 से ऊपर नहीं हुआ तो अब मुझे लगाना है इसमें सेकंड लॉजिक लगेगा इसमें। अब सेकंड लॉजिक लगाने के लिए मुझे दोबारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। दोबारा फॉर्मूला कैसे, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेकंड लॉजिक लगेगा इसमें कि क्या है मेरा, 15,000 से ऊपर है और 20,000 से कम है। ठीक है जी। तो अब इसमें आपको दो लॉजिक लग रहे हैं यहाँ पे। दो लॉजिक के लिए आपको एंड स्टार्ट किया, और इसके बाद आपको पहले रेंज जो आपका रेवेन्यू है रेवेन्यू चेक करेंगे। रेवेन्यू आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, क्या है पहला क्राइटेरिया कि 15,000 से ऊपर होना चाहिए जी। ठीक है, B5 इक्वल टू ग्रेटर, सॉरी B5 ग्रेटर देन 15,000, क्योंकि हमें ये सेल जो इसका रेफरेंस है वो चेंज ना हो इसलिए उसको हम लॉक कर रहे हैं, कॉमा। सेकेंड लॉजिक क्या है कि 20,000 से कम भी होना चाहिए। अब सेम रेवेन्यू सेलेक्ट किया, इज लेस देन 20,000। अब इसका भी रेफरेंस चेंज ना हो इसलिए अब इसको भी लॉक कर देते हैं।
मेरा लॉजिक तो लग चुके हैं, तो देन मैंने ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब अगर इसमें वैल्यू ट्रू है, अगर आपका इस लॉजिक पे अगर मेरा फंक्शन जो मैंने कंडीशन लगाई, ये लॉजिक में अगर यहाँ पे डेटा आता है, इस लॉजिक के अंदर अगर मेरा ये डेटा फिट बैठता है, तो क्या दिखाएगा, दिखाना इसने गुड। तो ये रेफरेंस ले लिया मैंने यहाँ से, इसको लॉक कर देते हैं कि रेफरेंस चेंज ना हो ड्रैग डाउन करने पे, कॉमा। इफ फॉल्स, अगर आपका जो डेटा है वो फिर भी इस लॉजिक के अंदर नहीं बैठता है, देन क्या आपको क्या उसमें आपको रिटर्न वैल्यू क्या आपको दिखानी है। तो रिटर्न वैल्यू क्या दिखाएगा, रेस्ट इज जो वैल्यू होगी वही दिखाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या है, रेवेन्यू, तो यही दिखा दे उसके बाद। ठीक है जी, अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अभी देखिएगा इसमें पहला ब्रैकेट क्लोज किया आपने, वो आपका जो आपने सेकंड फंक्शन लगाया है उसको क्लोज किया है। अब दोबारा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ये भी क्लोज करना है। पहले जो स्टार्ट किया है इसको यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है जी, एंटर करते हैं। तो देखिएगा इसने रिटर्न वैल्यू क्या आई हमारी, जो वैल्यू थी वैल्यू ही रिटर्न में आ चुकी है। इसकी 10,000 है तो 10,000 ही दिखा दिया, 15,000 है 15,000 से दिखा दिया। अब इसके ऊपर है क्योंकि अब लॉजिकल फंक्शन में हमारा जो लॉजिक लगा हुआ है कि 15,000 से 20,000 के बीच में जो डेटा होगा 15,000 से ऊपर होगा और 20,000 से नीचे होगा, उसमें गुड दिखा दे। तो उसने गुड दिखा दिया। अब क्या है, पहला लॉजिक क्या लगाया था हमने कि अगर वो 20,000 से ऊपर है तो एक्सेप्शनल दिखा दे, तो एक्सेप्शनल दिखा दे उसने उससे ऊपर के रेंज में। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक इसमें आपका, जैसे कि चेक कर पा रहे होंगे आप, रेवेन्यू 20,000 से ऊपर, ये 20,000 ये 20,000 से ऊपर है, और ये तो 15,000 ये 15,000 से कम है। ठीक है जी, अब आपका थोड़ा सा लॉजिकल में आपको लॉजिक में आपको ध्यान रखना होगा। अब आपका लॉजिक क्या है, अलग अलग है। एक तो 20,000 से ऊपर है, ये 20,000 है, और एक है 15,000 से नीचे है, या 15,000 है। ठीक है, इसमें आपका और फंक्शन लगेगा इसके साथ, इफ के साथ। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, और लगाएंगे यहाँ पे पहले। अब क्या है, पहला लॉजिक क्या है मेरा, कि जो रेवेन्यू है वो 20,000 या 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। रेफरेंस चेंज ना हो इसलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा। लॉजिकल टू क्या, सेकंड लॉजिक क्या है मेरा, रेवेन्यू है वो लेस देन इक्वल टू 15,000, लेस देन इक्वल टू 15,000। ठीक है जी, और रेफरेंस चेंज ना हो इसलिए इसको भी लॉक कर लेते हैं, कॉमा। अगर ये अब कॉमन लगे क्योंकि मेरा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं। लॉजिकल टेस्ट लग चुका है मेरा, और फंक्शन ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है। अब कॉमा लगाते हैं, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सही है देन क्या दिखाएगा इसमें, ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एक्सेप्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अगर वैल्यू, अगर रिटर्न वैल्यू आपका इस लॉजिक के अंडर नहीं आता है, देन ब्लैंक छोड़ देते। ब्लैंक छोड़ने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से एंटर करते हैं, तो अब इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये 15,000 से नीचे है और 15,000 है, इसलिए इसको दोनों एक्सेप्शन दिखा दिए। अब ये आपका रेंज में नहीं है, क्यों, जो लॉजिकल टेस्ट है उसके अंडर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये ब्लैंक छोड़ दिया इसने। अब 20,000 या 20,000 से ऊपर है तो एक्सेप्शन दिखा दिया। अब लॉजिकल फंक्शन में आपको जो भी आप लॉजिक यूज करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा केयरफुली आपको इसको यूज करना होगा। ठीक है जी, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।